फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर, जो कि आप लोगों को 2 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लगभग सभी लोगों को पता है कि टाइम रहेगा इसमें 3 घंटे का, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। ठीक है, जो कि आप लोगों का कब होने वाला है, 2 दिसंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं सही विकल्प वगैरह जो भी हैं, खाली स्थान जोड़ी। इसमें आप लोगों के लिए बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोगों को 2 से 4 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है सब लोगों का पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरे क्वेश्चनों का। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो रसात्मक वाक्यम काव्यम है विश्वनाथ की। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकथा के कवि हैं, तो इसके कौन कवि हैं? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना। नेक्स्ट है आपका, एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार है स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या मत था? ठीक है, तो क्या मत था आप लोगों के पास? डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो क्या स्त्रियों को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलसीदास की कौन सी रचना है? ठीक है, तो तुलसीदास की कौन सी रचना थी? विनय पत्रिका, आंसू, साहित्य लहरी और अनामिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका। ठीक है, तुलसीदास की कौन सी रचना थी? विनय पत्रिका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? ठीक है, क्या संदेश दिया था? योग साधना का, भक्ति का, प्रेम का और कर्म का। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका योग साधना का। ठीक है, योग साधना का संदेश दिया था उद्धव ने गोपियों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं खालिस्तान। ठीक है, क्या आते हैं? खालिस्तान स्टार्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो पंचवटी में क्या है? यहाँ पर एक संख्यावाचक संख्या आ रही है, तो यहाँ पर क्या है जाएगा? पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा पहले का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन कुछ आंसर लिख रखे थे। ठीक है, कामायनी एक क्या है? कामायनी एक महाकाव्य, ध्यान रखना। कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। इसका राइट आंसर, तुलसीदास शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं। इसके साथ साथ भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था भोलानाथ का तारकेश्वर नाथ। ठीक है, तारकेश्वर नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आते हैं अपने पास है जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी मिलान करना है, सही जोड़ी मिलाइए। एक ऑप्शन ए है श्रृंगार एरोसिमा क्रिया एवं सहायक क्रिया। ठीक है, तो इस टाइप से जो यहाँ पर पार्ट ए है और यहाँ पर पार्ट बी है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको मैच करना है। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है? इस टाइप से नहीं मैच करना है। ठीक है, कि यहाँ पे इस टाइप से कर दिया, यहाँ पे इस टाइप से, ऐसा नहीं करना अपन को। ठीक है, अपन क्या करना है? पहले इस टाइप से ये लाइन तो पूरी लिख लेना आप लोग। ठीक है, इसके सामने जैसे ये श्रृंगार रस का सही आंसर होगा उसको क्या आगे क्या रखना? रति लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार एरोसिमा का, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना आप लोगों को? सिर्फ इनको इधर उधर कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको इधर से इधर मिला दिया, इधर से इधर मिला दिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मिलान करके बता देता हूँ। यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो श्रृंगार का हो जाएगा यहाँ पर रति। ठीक है, श्रृंगार क्या हो जाएगा? रति। इस टाइप से नहीं करना वहाँ पर, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। एरोसिमा क्या है? एरोसिमा है यहाँ पर एक अणु बम विस्फोट। ठीक है, क्रिया एवं सहायक क्रिया क्या है? यहाँ पर एक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ है, दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था? नाक नहीं थी। ठीक है, छाया मत छूना तो मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन होगा दुख दूना। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे सही जोड़ी के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? अनुप्रास। इसके बाद नेक्स्ट, हिंदू वेदों की को किसकी रचना मानते हैं? तो हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। ठीक है, हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं। नेक्स्ट है आपका, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य। इसके बाद हाथ मलना का क्या अर्थ है? तो हाथ मलना का अर्थ होगा पछतावा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पछतावा करना। ठीक, पछतावा करना। इसके बाद नेक्स्ट है, नाक किसकी घोतक होती है? तो नाक है किसकी घोतक होती है? मान सम्मान की घोतक होती है। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान सम्मान। ठीक है,
मान सम्मान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ लगी है। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति आप लोगों को पता है कहाँ पर लगी है, तो दिल्ली में लगी, ध्यान रखना। कहाँ पर? दिल्ली। ठीक है, इंडिया गेट के सामने दिल्ली में लगी हुई है जॉर्ज पंचम की मूर्ति, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं, महाकाव्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो महाकाव्य किसे कहते हैं, इसके दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कृष्ण में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, तो इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ है, गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी में से किसी एक की क्या करना, रचना लिखना है। ठीक है, किसी एक की रचना लिखना है, दो रचना लिखनी है, किसी एक की दो रचना। नेक्स्ट है आपका, नाक मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का गोता है उभर कर आई है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है। ठीक है, नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है। नेक्स्ट है आपका, किसी एक विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या निबंध लिखना है, पर कोई सा भी निबंध लिख दो, वृक्षारोपण या विज्ञान वरदान अभिशाप या विज्ञान में खेलों का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परीक्षा की तैयारी की जानकारी, तो अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, कि मेरी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो चुकी है, अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ है, प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, ये पत्र लिखना है। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखो अब लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को क्वेश्चन बता दी थी, अब इनके सॉल्यूशन भी आप लोगों के सामने है। महाकाव्य किसे कहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो महाकाव्य विस्तृत होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, महाकाव्य वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार है नेक्स्ट, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी प्रकार है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहती हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी, तो इसका भी राइट आंसर देख लेना आप। इसके बाद है, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, तो नाटक और एकांकी में अंतर आप लोग देख लो। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में अधिकार के साथ सहायक और गौण कथा भी होती हैं, एकांकी में एक ही कथा तथा घटना रहित रहती है। ठीक है, कथानक की विकास प्रक्रिया जहाँ में धीमी होती है, इसमें चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ती है, ध्यान रखना। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तृत रहता है। ठीक है, इसमें विस्तृत नहीं रहता, नहीं घनत्व रहता है, घटता रहता है। ठीक है, तो इनको देख लेना, इसके उदाहरण लिख देना। एकांकी का उदाहरण हो जाएगा अंधेर नगरी, इसके बाद और नाटक का उदाहरण हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, इसी प्रकार है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। ठीक है, तो यह बात पूर्व व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी, तो अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक पत्र लिख देना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले पेपर के साथ, बिल्कुल बहुत ही IMP क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।